Yes. How are you student? कैसे हो आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे हो और जो गवर्नमेंट ने जो सुझाव दे रखा है, जो प्रिकॉशंस दे रखे हैं, उनकी आप पालना कर रहे हो। मैं जैसी बात कर रहा हूँ ऐसा ही आज का टॉपिक है। जी हाँ, अबाउट कोरोना वायरस। आज पूरा जो विश्व है कोरोना वायरस के भय से आतंकित है कि क्या होगा, क्या करना होगा, कैसे हमारा जीवन बढ़ने वाला है, कब ये समस्याएं गायब होगी। जी हाँ, आपके जो सवाल है उनके जवाब मैं देने के लिए तैयार हूँ। और ये मेरा छोटा सा वीडियो आपको पूरा देखना है। यदि आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो 100% मैं कहता हूँ कि आप कोरोना वायरस के बारे में तो जागरूक हो जाओगे। और आप ही नहीं, आप अपने पड़ोसियों को और अपने रिलेटिव्स को भी आप बचा पाओगे और उनको अच्छे तरीके से शिक्षित भी कर पाओगे। मैं 100% प्रॉमिस करता हूँ इस पर। यस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है, उससे मैंने कुछ कंटेंट लिए हैं, जो टॉपिक्स लिए हैं, जो आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। इसमें ये वीडियो आगे पूरा देखना, लंबा होगा। उसमें मैंने बेसिक भी लिया है कि आपको यदि किसी को हो गया है तो वो कैसे बच सकता है, यदि नहीं हुआ है तो भी वो कैसे बच सकता है, क्या क्या जो उसकी सावधानियाँ हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस है, क्या सिम्टम हो सकते हैं, जैसे क्या लक्षण है इसके, वो सारी चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड की है। तो चलो देरी नहीं करके शुरू करते हैं इसको। यस। तो कोविड-19, इसमें मैंने क्वेश्चन भी रखे हैं और उसके आंसर भी दिए हैं। व्हाट इज़ ए कोरोना वायरस? कोरोना वायरस क्या है? तो देखिए, मैं इसका हिंदी भी कर दूंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, ताकि हर एक बंदे को इसका फ़ायदा मिले, हर एक बंदे को। और मुझे अब तक देखते हुए ऐसा वीडियो नहीं मिला है। मैंने कई जैसे कंटेंट देखे हैं, उनको देख करके मैंने आपके लिए ये जानकारी इकट्ठी की है। तो प्लीज़ आप मेरी मेहनत को आप सपोर्ट करना। यस। कि कोरोना वायरस क्या है? तो कोरोना वायरसेस आर लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस। एक बहुत बड़ी फैमिली है, ये बहुत बड़ा परिवार है और उसी का ये क्या है, एक भाग है। दैट आर नोन टू कोज इलनेस ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). The coronaviruses are large family of viruses that are known to cause illness, जो बीमारी का कारण बनते हैं, जो ऐसे जाने जाते हैं कि ये बीमारियों का कारण बनते हैं। रैंगिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड, सामान्य बुखार से लेकर या सामान्य जुखाम से लेकर, टू मोर सीवियर डिजीज़, मोर सीवियर डिजीज़, बहुत ज़्यादा जो गंभीर जो बीमारियां हैं उन तक ये जिम्मेदार होता है। जैसे मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये जो बीमारी अभी भी चल रही है, जो MERS नाम की, कई एरियाज में ये है। और इससे पहले जो आया था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS, ओके, MERS और SARS। और अब इसके बाद में जो नया आया है कोविड-19। और ये है क्या? जैसे मैंने आपको MERS बताया, SARS बताया, कोविड-19 बताया, ये सारा का सारा क्या, एक ग्रुप है, वायरस का ग्रुप है। और सामान्य जो जुखाम से लेकर के ये बड़ी बड़ी बीमारियां कर देता है। और ये जो बीमारी है, ये रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है अपना, जो श्वसन जो से संबंधित, सांस से संबंधित, उससे संबंधित ये रोग है और उसी को ही ब्लॉक करता है ये। ओके, जैसे न्यूमोनिया होता है, आपको पता ही होगा, उसमें क्या होते हैं, अपने फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, वो उनमें सूजन आ जाता है और उसके कारण से ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है और बंदे की मौत तक हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज अ नोवेल कोरोना वायरस? व्हाट इज अ नोवेल कोरोना वायरस? तो नोवेल ये नए के नाम से है, न्यू के नाम से। नोवेल कोरोना वायरस इज ए न्यू स्ट्रेन। जो नोवेल जो कोरोना वायरस है वो क्या है? बिल्कुल नया जो स्ट्रेन कठोर की सेंस में आता है। स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस दैट हैज़ नॉट बीन प्रीवियसली आइडेंटिफाइड इन ह्यूमंस। देखो कि व्हाट इज़ अ नोवेल कोरोना वायरस। तो नोवेल जो कोरोना वायरस है इज़ अ न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस। एक नई प्रजाति है, एक नया टाइप है। दैट हैज़ नॉट बीन प्रीवियसली आइडेंटिफाइड इन ह्यूमंस, जिसको पहले ह्यूमंस के अंदर नहीं देखा गया है, नहीं आइडेंटिफाई किया गया है, नहीं पहचाना गया है। ह्यूमंस मानव के अंदर नहीं देखा गया। ओके, एक बिल्कुल नया टाइप का है। और इसी कारण से अभी तक इसका कोई इलाज नहीं हो पाया है। इसी कारण से किसी भी टाइप की अभी तक वैक्सीन नहीं बन पाई है, क्योंकि किसी भी बीमारी के ऊपर, किसी भी बीमारी के उपचार के लिए जो वैक्सीन या जो ट्रीटमेंट तैयार किया जाता है उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है, और हो सकता है 12 to 18 मंथ इसकी वैक्सीन बनाने के लिए लग जाए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ह्यूमन बिकम इन्फेक्टेड विद अ नोवेल कोरोना वायरस ऑफ एनिमल सोर्सेज या एनिमल सोर्स? जो एनिमल सोर्स है, जो जानवरों से जो भी हमें प्राप्त होता है, यदि वो ह्यूमन्स यूज करता है, क्या उनसे इन्फेक्टेड हो सकता है? या उनमें टच, एनिमल्स के टच में आने से, जो एनिमल्स का जो सोर्स है, जो एनिमल्स के जितने भी स्रोत है, जो मीट है, मांस है, यदि उनको वो अटैक करता है तो क्या हो सकता है? चलो देखिए। डिटेल्ड investigations found that SARS coronavirus was transmitted from civet cats to humans in China in 2002। देखो, जो सार्स नाम का जो कोरोना वायरस था वो फैल गया था, जो सीवियत जो कैट्स थी, ये बिल्लियाँ थी, उनसे ह्यूमंस में फैल गया था चाइना के अंदर। 2002 की बात है ये। एंड जो मर्ज कोरोना वायरस फ्रॉम ड्रोमडेरी कैमल्स। ड्रोमडेरी कैमल्स क्या होते हैं बेटा? जो जिनके कुबड़ निकला हुआ होता है ऊपर। टू ह्यूमन्स इन सऊदी अरबिया इन 2012। और 2012 में जो सऊदी अरबिया के अंदर ऊँटों के कारण ह्यूमन्स में आया था। सेवरल नॉन कोरोना वायरसेस आर सर्कुलेटिंग इन एनिमल्स दैट हैव नॉट येट इन्फेक्टेड ह्यूमन्स। देखो, बहुत सारे कोरोना वायरस है जो जानवरों में होते हैं, जिन्होंने अभी तक मानव को इन्फेक्ट नहीं किया। एज सर्विलियंस improves around the world, more coronaviruses are likely to be identified। देखो, जितनी ज़्यादा जो शोध हुए हैं उनके कारण से बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस पहचाने गए हैं। और हमारा जो क्वेश्चन कहता है कि हाँ एनिमल से हो सकता है, तो यस हो सकता है, क्योंकि चाइना के अंदर जो सीवियट जो कैट्स है उनमें मिला था ये, और सऊदी अरबिया के अंदर जो 2012 के अंदर ये जो ड्रोमेडरी जो कैमल्स थे, जो कुबड़ वाले जो कैमल्स हैं, उनके अंदर देखा गया था, उनसे ह्यूमंस में फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ समवन इन्फेक्टेड विद ए कोरोना वायरस? यदि कोई कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसके क्या सिम्टम्स है, क्या लक्षण होते हैं? यदि किसी में कोरोना वायरस आ गया तो क्या लक्षण होते हैं?
देखो, इट डिपेंड्स ऑन द वायरसेज, ये वायरस पे डिपेंड करता है। बट कॉमन जो साइंस होते हैं इंक्लूड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, जो आपका श्वास से संबंधित जो प्रॉब्लम है, जिसमें फीवर है, कफ है, जिसमें फीवर हो गया, कफ हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया, सांस की कमी, एंड ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज या सांस लेने में कठिनाई। इन मोर सिवियर केसेज इन्फेक्शन कैन कॉज न्यूमोनिया, और जैसे गंभीर जो केस होते हैं उनमें निमोनिया तक आते ये हो सकता है। सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, किडनी फेलर एंड इवन डेथ, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। मृत्यु हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, ब्रीदिंग शॉर्टनेस हो सकती है, या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत या सांस की कमी, या सामान्य जो कोल्ड है या कफ है, स्नीजिंग है, ये चीज़ें हो सकती है। ये सिम्टम्स है। इस सिम्टम्स के बारे में मैंने बोला आपको, आगे आपको डिटेल्ड में जैसे मिलेगा, मैंने उसमें इसी में ही क्लास रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन कोरोना वायरस बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्या कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है? यस, सम कोरोना वायरसेस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यूजुअली आफ्टर क्लोज कॉन्टैक्ट with an infected patient, for example in a household workplace और हेल्थ केयर सेंटर। घरेलू जो जगह है या जो हेल्थ केयर जो सेंटर है, जैसे हॉस्पिटल या क्लिनिक है, उनमें यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो इन्फेक्टेड है, जिसके साथ क्लोज घनिष्ठ जो संबंध यदि उसके साथ बना लेते हैं या उसके नज़दीक जाते हैं या उससे कांटेक्ट करते हैं, तो हो सकता है ये पर्सन टू पर्सन फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर ए वैक्सीन फॉर ए नोवेल कोरोना वायरस, क्या इस नोवेल जो नया जो कोरोना वायरस है इसके लिए वैक्सीन है? देखो, व्हेन अ डिजीज इज न्यू, आपको पता है कि ये बीमारी नई है, देयर इज नो वैक्सीन अनटिल वन इज डेवलप्ड, अब तक इसकी कोई भी दवाई नहीं खोजी गई है। इट कैन टेक ए नंबर ऑफ ईयर्स फॉर ए न्यू वैक्सीन टू बी डेवलप्ड, सालों भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, लेकिन नया है, इसके लिए अभी तक कोई इसकी दवा नहीं है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर ए ट्रीटमेंट फॉर ए नोवेल कोरोना वायरस, क्या नोवेल कोरोना वायरस का कोई इलाज है? नया जो कोरोना वायरस है इसका इलाज है? देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर डिजीज कॉज्ड बाय ए नोवेल कोरोना वायरस। देखो, यदि इस कोरोना वायरस के कारण से कोई बीमारी हो जाती है तो उसका कोई स्पेसिफिक विशेष कोई इलाज नहीं है। फिर भी फिर भी मैनी ऑफ द सिम्टम्स कैन बी ट्रीटेड, काफ़ी जो लक्षण है उनका इलाज होता है या किया जा सकता है। एंड देयर फॉर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द पेशेंट क्लिनिकल कंडीशंस, देखो पेशेंट का जो क्लिनिकल कंडीशन कैसी है, वो पहले से कोई बीमार है या वो पहले से स्वस्थ रहा है, उसका फिजिक कैसे है, उसकी बॉडी कैसे है, उसका हेल्थ कैसे है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मोर एवर सपोर्टिव केयर फॉर इन्फेक्टेड पर्सन कैन बी हाईली इफेक्टिव। देखो, फिर भी कुछ इलाज थोड़ा बहुत दिया जाता है, वो सहारा कर सकता है, लेकिन विशेष कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं है। बट बंदे पे डिपेंड करता है कि वो बंदा कैसा है, उसका पहले फिजिक कैसे रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरी राय से तो आप मानो कि आपका फिजिक, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, आप डेली योगा का सहारा लीजिए, और यदि आप योग करते रहोगे, यदि आप जीवन में थोड़ा सामंजस्य रखोगे, तो आने वाले समय में हो सकता है इससे भी भयंकर बीमारियां आ जाए, तो उससे काफ़ी आपका बचाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन आई डू
टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ। ओके, तो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशंस टू रिड्यूस exposure to and transmission of a range of illness include maintaining basic hand and respiratory hygienes and safe food practices and avoiding close contact when possible। देखो, जहाँ तक पॉसिबल है, जहाँ तक संभव है, आप क्लोज कांटेक्ट ना कीजिए, घनिष्ठ आपका संबंध है वो मत रखिए। रेस्पिरेटरी हाइजीन मतलब श्वास से संबंधित आपकी जितनी भी स्वच्छता है उनको आप अपनाइए, और आप जो हैंड हाइजीन है उसको भी बनाए रखिए। ओके, जस्ट अ मिनट। इसका जो थोड़ा सा नेक्स्ट है वो देख लो। With anyone showing symptoms of respiratory hygiene illness such as coughing and sneezing। देखो, ऐसा बंदा जो जिसके कफ है, खांसी है, या जो छींक रहा है, स्नीजिंग कर रहा है, तो इससे आप थोड़ा गैप रखिए, और हो सके तो उसको गाइड कीजिए कि आप भाई मास्क वगैरह यूज करो, हो सके तो आप रेस्ट करो। तो ये जो प्रोटेक्शन भी आप अपने लिए यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आर हेल्थ वर्कर्स एट रिस्क फ्रॉम नोवेल कोरोना वायरस। तो क्या आपको पता है जो हेल्थ वर्कर है, जो हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो डेली अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, जो हॉस्पिटल में किसी क्लिनिक में, क्या वो भी कोरोना वायरस, जो नोवेल कोरोना वायरस है उसके कारण से जोखिम उठा रहे हैं या जोखिम में है वो? यस, दे कैन बी, यस वो हो सकते हैं। एज हेल्थ केयर वर्कर्स कम इनटू कांटेक्ट विद पेशेंट्स मोर ऑफन देन द जनरल पब्लिक। देखो, जो सामान्य जो जनता है उसकी बजाय यदि वो पेशेंट की कांटेक्ट में आते हैं, मरीजों के कांटेक्ट में ज़्यादा संपर्क में रहते हैं, तो वो हेल्थ वर्कर भी क्या हो सकते हैं, कोरोना वायरस के कारण इन्फेक्टेड हो सकते हैं। WHO recommends that healthcare workers can sustainably apply appropriate, कि उनको ये जो सिम्टम्स यदि बाय द वे दिखते हैं तो वो जो रिस्क वाले जो एरियाज है, जो सेक्टर है, उन्हें अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी प्रयास करना चाहिए। और हो सके तो जो WHO जिसने क्या किया, रिकमेंड किया है, उस रिकमेंडेशन को, उस सुझाव को वो माने और अप्लाई करे अपने आप पे। ओके, क्वेश्चन आंसर में हमने पढ़ा है कि व्हाट इज़ ए कोरोना वायरस, कोरोना वायरस क्या है, व्हाट इज़ ए नोवेल कोरोना वायरस, जो नया कोरोना वायरस है वो क्या है, कैन ह्यूमंस बिकम इन्फेक्टेड विद नोवेल कोरोना वायरस ऑफ एनिमल सोर्सेज, जो जानवरों के जितने भी सोर्सेज है, जो स्रोत है, उनसे क्या ह्यूमन इन्फेक्टेड हो सकता है नोवेल कोरोना वायरस से। What are the symptoms of someone infected with a कोरोना वायरस, जो कोरोना वायरस से कोई इन्फेक्टेड है उसके क्या लक्षण होते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया था हमने, कैन कोरोना वायरस बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकते हैं ये क्वेश्चन मैंने लिया था। इज देयर ए वैक्सीन फॉर अ नोवेल कोरोना वायरस, क्या नोवेल जो कोरोना वायरस है उसके लिए कोई वैक्सीन, कोई टीका, कोई दवाई आई है, ये हमने क्वेश्चन लिया था। इज देयर ट्रीटमेंट फॉर नोवेल कोरोना वायरस, क्या कोरोना वायरस के बारे में कोई ट्रीटमेंट, कोई उपचार उपाय है। व्हाट कैन आई डू टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को
कैसे प्रोटेक्शन दे सकता हूँ। आर हेल्थ वर्कर्स एट रिस्क फ्रॉम नोवेल कोरोना वायरस, क्या नोवेल कोरोना वायरस के कारण से हेल्थ जो वर्कर है वो भी रिस्क में है, वो भी जोखिम में है। ये हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। इसके बाद में जो मैंने आपको बताया कि मैं आपको कुछ बिल्कुल बेसिक कराने वाला हूँ और वो जानकर आप 100% अपने आप को क्योर कर पाओगे। देखिए, चाइना कोरोना वायरस सिम्टम्स, जो चाइना कोरोना वायरस है उसके जो लक्षण, हाउ इट स्प्रेड्स, कैसे ये फैलता है, और क्योर, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है होने से पहले। ओके, देखो जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो कहाँ दिखेंगे, कैसे दिखेंगे। हेडेक हो सकता है, हेडेक होता है सर दर्द, फीवर बुखार हो सकता है, चेस्ट पेन छाती में दर्द हो सकता है, सीने में दर्द हो सकता है, चिल्ड ज़्यादा ठंडी लग सकती है, रैपिड हार्ट बीट हृदय की जो गति है वो तेज़ हो सकती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज सांस लेने में तकलीफ़ कठिनाई हो सकती है, न्यूमोनिया इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, न्यूमोनिया भी हो सकता है जो लास्ट स्टेज मान लो आप, किडनी फेलर किडनी फेल हो सकती है, और शोर थ्रोट गले में कुछ खरखराहट रह सकती है, कफ हो सकता है जो खांसी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग ये भी क्या, श्वास की कमी हो सकती है कि श्वास लोगे तो श्वास भी नहीं ले पाओगे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो देखो ये सिम्टम्स है। अब देखो कैसे इसको रोक सकते हैं, कैसे इसका क्योर कर सकते हैं स्प्रेड होने से। तो देखो एक याद रखना, हैंड वॉश करो भैया आप बच्चों, हमें बार बार हैंड वॉश करने हैं। लेकिन ये जो सिम्टम्स है या जो ये बचाव मैं बता रहा हूँ, जहाँ जिस एरिया में आ गया है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ आ गया है, आपके एरिया में यदि आ गया है तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि कोई बाहर से कोई बंदा आया है, यदि वो पॉजिटिव है और उसके कांटेक्ट में यदि कोई बंदे है, ऐसा लग रहा है कि हाँ किसी कारणवश से ये कांटेक्ट में आ गए हैं, तो हमें क्या करना है, हैंड वॉश करना है बार बार। यदि आप बाहर हो साबुन यूज कर सकते हो, और हैंड वॉश में भी क्या है, कम से कम 15 to 20 सेकेंड 15 से 20 सेकेंड तक आप अपने हैंड को वॉश कीजिए। अल्कोहल 60% आपके वाटर में होना चाहिए। यदि आप आपने ऐसा हैंड वॉश करने का आपने कुछ ले रखा है जिसमें अल्कोहल होना ज़रूरी है। और अपनी आदत चेंज करो भी, चेंज योर हैबिट। आदत में क्या होता है कि यदि हम बाहर से आते हैं, यदि किसी कांटेक्ट में जाते हैं, यदि हैंड चेक कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं, तो करते क्या है कि अपने आइज़ को बार बार टच करते हैं, आँखों को, अपने चेहरे को बार बार टच करते हैं, अपने मुंह को टच करते हैं। तो ऐसा यदि आप में है तो मत करो, आप ऐसा नहीं करना है आपको। यदि ऐसा करोगे तो समस्या में फंसोगे। हमें अंदर आने से रोकने के लिए बस यही करना है कि हाथ धोना है, बार बार साबुन यूज करनी है, कम से कम 20 सेकंड तक आपको लगाए रखना है, और जैसे रगड़ना है, रब करना है अपने हाथों को। और ऐसा लिक्विड आप लीजिए जिसमें 60% तक अल्कोहल हो, ठीक है, उससे आप हैंड वॉश करें। और ये भी ध्यान रखें कि भी खासकर जहाँ है वहाँ ये आपको ज़्यादा करना है, नहीं तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और आपको बता दिए कि आपको आँखों को, अपने मुंह को, अपने चेहरे को टच नहीं करना है, ठीक है। यदि किसी के सर्दी जुकाम है, यदि किसी के सर्दी जुकाम है तो मास्क यूज़ करें भाई, यूज मास्क। क्या यूज़ करोगे, मास्क यूज़ करो। यदि आपकी सर्दी जुकाम हो गया है, मास्क यूज़ कर लो। यदि मास्क नहीं मिलता है तो टिश्यू पेपर मिल जाता होगा। टिश्यू पेपर का अर्थ ये है कि आपको यदि स्नीजिंग कर रहे हो, छींक कर रहे हो, खांसी आ रही है आपको, तो टिश्यू पेपर आगे मुंह के लगाइए आप। यदि वो जो ड्रॉपलेट्स है, जो आपके मुंह से जो लार के कण निकले हैं, उनको आप टिश्यू पेपर में आप कवर कर सकते हो, और इसको किसी ऐसे जगह पे डालो जहाँ नष्ट किया जा सके। और टिश्यू पेपर नहीं मिलता है तो अपनी एल्बोज, कोहनी को यूज़ करो, अपने हाथों को यूज़ करो, और ऐसा यूज़ करने के बाद में अपने हैंड वॉश कीजिए। ध्यान रखिए, बस मेन बात यही है कि अपने प्रति आप अपने डॉक्टर खुद हो। आप अपने जैसे पीछे क्वेश्चन किए हैं उन प्रश्नों में हमें पता लग गया कि अभी तक कोई इसका उपचार नहीं है, कोई दवाई नहीं बनी है इसकी,
देयर इज़ नो वैक्सीन टिल नाउ। अब आगे थोड़ा सा इसमें और देखते हैं। ये आपने देख लिया है बढ़िया तरीके से। ओके, इसके बाद में देखिए आप जो कोरोना वायरस टेस्ट या कोविड-19 टेस्ट, आपको पता है टेस्ट भी करवाया जाता है। कोई भी बीमारी हो जाती है तो उसको जांचने के लिए, परखने के लिए टेस्ट भी होते हैं। तो क्या जो कोविड-19 है उसका टेस्ट करवाना है हमें? कई बार लग जाता है कि यार मेरे फ्लू हो गया है, फ्लू टाइप के सिम्टम है, मेरे जुकाम हो गया है, मुझे खांसी आ रही है, तो मैं टेस्ट करवा लूँ? नहीं, नो, बिल्कुल भी नहीं करवाना है जी, किसी भी हालत में। जब तक आप बाहर की कंट्री से नहीं आए हो या बाहर की कंट्री से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया है कि जो पॉजिटिव है या जिसके ऐसे लक्षण है, ऐसे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो किसी स्कूल के अंदर या कोई कंपनी में जो रह के आए हैं जहाँ ऐसी दिक्कत थी, तब यदि डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है तो आप टेस्ट करवा सकते हैं, नहीं तो नहीं करवाना है। घरेलू उपचार में यदि आपको फ्लू हो गया है, साधारण सा जो जुकाम हो गया है, सर्दी जुकाम हो ही जाता है, नॉर्मल सी बात है, तो घर में क्या करना है आपको जनरल जो प्रिकॉशंस है, सावधानियाँ क्या रखनी है, उसमें क्या करना है। अदरक का पानी लो, आप अदरक को उबाल करके पानी लो, अदरक की चाय बनवा लो, वो यूज़ करो। नारियल पानी यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा आप वाटर यूज़ करोगे वो आपके लिए बहुत अच्छा है। पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करना है आपको इस कंडीशन में, इस बीमारी में पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। ऑरल स्टीम ले सकते हो आप। डॉक्टर भी ये रिकमेंड करता है। डॉक्टर यदि सामान्य जो सर्दी जुकाम होता है तो आपको यही सुझाव देगा कि आपको देगा क्या, ऑरल स्टीम देगा। वो मुंह से भाप देगा आपको, गरारे करवाएगा, गरारे करने के लिए बोलेगा, नमक के साथ गरारे करवाएगा, ठीक है ना। यही तो होता है, और होता क्या है। तो ये साधारण सी जो चीज़ें आप यूज़ करें। और टेस्ट के बारे में मत सोचिए। टेस्ट तभी होना है जब आप किसी ऐसी जगह से आए हैं जैसे चाइना है, वुहान है, तो टेस्ट के लिए डॉक्टर आपको रिकमेंड कर देगा। ओके, और टेस्ट का नाम आपको मैंने पहले एक वीडियो में बताया भी था, RT-PCR। कई बार होता है कि छींक आई, छींक ले रहे हो, अरे यार वो टेस्ट करवा लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जिसको सिर्फ डॉक्टर रिकमेंड करता है उसी को ही करवाना है। नॉर्मल में आपको ये बता दिया है, बस यही करना है, ठीक है ना। ओके, अब मास्क का भी आपको बता देते हैं। मास्क का मैंने बताया कि जिसको कुछ सिम्टम्स है सर्दी जुकाम के, वो मास्क पहन सकता है। लेकिन अदरवाइज़ क्या बार बार हमें मास्क पहने रखना है कि भाई हम चलो ठीक है मास्क पहने रखें, ऐसा करना है हमें? नहीं भाई, डोंट वियर मास्क। मास्क मत पहने। मास्क से वैसे नहीं रोका जा सकता है, ये मास्क से नहीं रोका जा सकता है किसी भी हालत में। अगर बिना हाथ धोए मुंह आँखों को आप हाथ लगाओगे तो आपके एरिया में ये आ गया है तो निश्चित रूप से आपको होगा। यदि आपके एरिया में है और आप बिना हाथ धोए अपने हाथों को साबुन से, अल्कोहल से नहीं धोगे और उन्हीं हाथों को अपने मुंह के पास, अपने मुंह को टच कर रहे हो, उनसे अपनी आँखों को टच कर रहे हो, अपने चेहरे को टच कर रहे हो, तो 100% होगा आप में। मास्क भी नहीं रोक पाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखें आप। यदि आपके एरिया में ऐसा है तो आप अपने हैंड जो क्लीनिंग है वो आप बार बार कीजिए। तो नोवेल जो कोरोना वायरस है उसके बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि नोवेल जो कोरोना वायरस है उसमें नए फीचर हैं। जो नोवेल कोरोना जो वायरस है इसमें क्या है, न्यू फीचर्स है, नए फीचर्स है। जैसे नया मोबाइल लेके आते हैं उसमें नए नए फीचर्स होते हैं, तो उनको हम जल्दी समझ नहीं पाते हैं। अल्टीमेटली कहें तो ये एक कॉमन कोल्ड की फैमिली का वायरस है। कॉमन
कोल्ड की फैमिली का ये वायरस है। ओके, जो छींकने खांसने से होगा और फैलता भी है और लंग्स को ख़राब करेगा। सीधी सी बात है, किसको ख़राब करेगा ये? लंग्स को, जो फेफड़े हैं उनको ख़राब करेगा और न्यूमोनिया करेगा भी। लास्ट जो स्टेज करेगा न्यूमोनिया। न्यूमोनिया की स्पेलिंग मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। PNEUMONIA, न्यूमोनिया। और न्यूमोनिया का जो अर्थ क्या होता है कि आपकी जो लंग्स है उनमें क्या आ जाती है? उनमें सूजन आ जाती है और सूजन आने के कारण हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तो वो आप नहीं कर पाते हो, बड़ी कठिनाई होती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से बाहर निकलनी है वो नहीं निकल पाती है, तो होता क्या है? मरीज को मरना पड़ता है। ये श्वास के साथ ऑक्सीजन को जाने से रोकेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आने से रोकेगा। बहुत तेज़ है ये, बहुत तेज़ है ये। और 15 to 20% लोग डेंजरस बीमार होंगे और 80% क्या हो जाएंगे? क्योर हो जाएंगे। ये डेंजरस बीमार होंगे। डेंजरस तरीके से, खतरनाक तरीके से ये बीमार होंगे 15 से 20% लोग, और 80% लोग क्या हो जाएंगे? वो अपने आप ठीक भी हो जाएंगे, जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है, जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है, जिनका हेल्थ बहुत अच्छा है, जिनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, उनमें दिक्कत नहीं आने वाली है। उनमें यदि हो भी गया है तो भी ठीक हो जाएगा। उनमें यदि हुआ है तो भी ठीक हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता हो जाए, यदि खुदा न खास्ता हो जाता है तो करना क्या है? क्या करें भाई? ठीक है ना, यदि हो भी जाता है, क्योंकि चल रहा है, हो भी सकता है, नो प्रॉब्लम, तो करना क्या है? इसमें खूब सारा पानी पीजिए। खूब सारा पानी लो, खूब सारे फ्रूट लो, खूब सारे फ्रूट खाइए आप, विटामिन खाइए आप, विटामिन खाइए आप, जिसको विटामिन बोलते हैं। और खूब सारा रेस्ट कीजिए आप। रेस्ट बहुत ज़रूरी है, खूब सारा रेस्ट कीजिए, भागा दौड़ी मत कीजिए। आपका सिर्फ इम्यूनो सिस्टम है, वो ही आपको सही कर सकता है। ध्यान रखना, आपका इम्यूनो सिस्टम, इम्यूनो पावर, आपकी जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो ही सिर्फ आपको सही कर सकती है। वो आपका डॉक्टर है, वो ही सही कर सकता है, और कोई उपचार नहीं है। ये भी ध्यान रखना आप, किसी भी टाइप का उपचार नहीं है। ठीक है। अगर आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, यदि आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी लग रही है तो डॉक्टर को कॉल करो आप, और कॉल करके सिम्टम्स बता दो, लक्षण बता दो, और मास्क पहन लो, हाथ धोइए, घर वालों से दूर रहिए, घर की किसी भी चीज़ को आप टच ना करें, बस यही ध्यान रखो आप। बिकॉज प्रिकॉशंस इज बेटर, क्योंकि जो प्रिकॉशंस है, जो एहतियात है, वो काफ़ी फ़ायदा करने वाली है आपको। देन एनी किसी भी मतलब सावधानी से। ओके, यदि आप कोई भी सावधानी रखते हो, उससे अच्छा है कि आप प्रिकॉशंस रखिए, एहतियात बरतिए। ठीक है ना? यस। आपका डिफरेंट रूम होना ज़रूरी है। जस्ट अ मिनट। यस, करना क्या है, इसके बाद में आपका डिफरेंट का अलग होता है बेटा।
अलग आपका रूम हो, ये भी ध्यान रखो आप। आपका डिफरेंट टॉयलेट यूज़ करो आप, ठीक है ना। टॉयलेट भी आपको अलग ही यूज़ करना है। ये नहीं कि आप एक घर पे हो आप और एक ही टॉयलेट यूज़ कर रहे हो, एक जगह ही आप बैठे हो, आप जो भी खाए जा रहे हो और साथ में खाए जा रहे हो, तो दूसरों को बीमार करोगे आप, ठीक है ना। आपका बाथरूम अलग होना चाहिए। जब तक क्लियर न हो जाए कि आप सही हो गए हैं, तब तक आपके जो सिम्टम्स है, आपके जो लक्षण हैं, उनका ध्यान रखना है आपको, उनकी मॉनिटरिंग करनी है आपको, ठीक है ना। सिम्टम्स को ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको लगता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो बिना देर किए आप डॉक्टर के पास भर्ती हो जाइए। और एक चीज़ और है, आपके जो पेट एनिमल्स है, जो पालतू जानवर है, उनसे आप दूर रहिए। पेट एनिमल से काफ़ी दूर रहिए, ताकि उनको भी दिक्कत न हो। ये वायरस है तो कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, इतना भी ध्यान रखना आप। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी टाइप की एंटी जो बायोटिक है, ठीक है ना, वो काम नहीं करेगी यदि ये वायरस हो गया है तो। और अभी तक आपको पता है कि कोई भी टाइप की वैक्सीन बनी नहीं है। देयर इज नो वैक्सीन। किसी भी टाइप की दवाई नहीं बनी है, ये भी ध्यान रखना आप। बस अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। और हेल्थ जो चेकअप है, ये कराते रहिए, ठीक है ना। हेल्थ चेकअप में क्या होता है कि कोई छोटी मोटी कोई बीमारी है तो वो सामने आ जाए। जैसे इसमें क्या होता है कि डिफिशियंसी ऑफ आयरन, या आयरन की कमी है, विटामिन्स की कमी है, ठीक है ना। विटामिन की कमी है, विटामिन कौन सा, डी, विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी की कमी हो गई है, या B12 की, ठीक है ना, या हीमोग्लोबिन की, ठीक है ना, हेमोग्लोबिन की, जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी कमी। तो ये चीज़ आपको क्या कर सकती है, रिस्क में डाल सकती है। तो ये जो मेडिकल जो चेकअप है, हेल्थ चेकअप है, वो करवाते रहिए। और छोटी मोटी कोई बीमारी है तो उसको आप दूर कीजिए, ठीक है। और कोरोना जो वायरस है वो कॉमन कोल्ड से कोई ज़्यादा अलग नहीं है, ज़्यादा भिन्न नहीं है। बस इतना है कि हमें इसके मेजर जो करैक्टरिस्टिक्स है इसका पता नहीं है। क्योंकि जो इससे पहले जितने भी कोल्ड हुए हैं, जो बीमारी हुई है, या जो बुखार के जितने भी सिम्टम्स होते हैं, उनका पता है हमें, ठीक है ना। हम क्योर कर सकते हैं, डॉक्टर जाते ही बता देता है कि हाँ आपकी ये बीमारी है और आपको ये मेडिसिन लेनी ज़रूरी है। लेकिन ये क्या है कि नया है, तो इसके जो मेजर जो करैक्टरिस्टिक्स है, मेजर करैक्टरिस्टिक्स, कि जो मुख्य जो इसकी विशेषताएं हैं उसका हमें नहीं पता है। तो इसके कारण से भी क्या है, इस बीमारी को हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। ये बीमारी क्या है, बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन जो पुरानी बीमारी आई थी, जैसे सार्स है, मर्ज है, एक्यूट सार्स भी आई थी, ठीक है ना, ये भी क्या है, कॉमन कोल्ड के ही टाइप हैं, ठीक है। तो अब इन द लास्ट में आपको बता देता हूँ, जो मर्ज नाम का जो मिडिल ईस्ट जो अभी भी चल रहा है, आपको पता है मिडिल ईस्ट जो एरियाज़ है उनमें अभी भी चल रही है। और जो सार्स अभी नहीं है, सार्स जो बीमारी है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। और वायरस आपके फैलने का कारण क्या है, व्हाट इज द मैन जो सिम्टम्स जो फैलने के क्या होते हैं,
या सिम्टम मान लो, या फिजिकल जो कारण क्या है वो क्या है देख लो आप, कि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स, ठीक है ना, ड्रॉपलेट्स होते हैं उनसे फैलता है। ड्रॉपलेट्स क्या, जैसे आपने छींका तो आपके छींक के साथ जो बाहर आता है कुछ, ठीक है ना, जो बूंदें बाहर आती है तो वो ड्रॉपलेट्स ही होती है। या जो सलाइवा है आपका, जो लार है वो बाहर आ जाती है, उसके माध्यम से क्या होता है, वायरस फैलता है, ठीक है ना। तो इसका हमें प्रिवेंशन करना है, ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस लेने हैं, ठीक है ना। वायरस को अंदर मत आने दो, इसलिए दूर रहिए। यदि किसी में ऐसे सिम्टम्स, ऐसे लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं कि भाई ये बंदा या बंदी इसमें दिक्कत है, तो आप उससे दूर रहिए। सर्दी खांसी से, जिसमें सर्दी है खांसी है जिनके अंदर है, उनसे दूर रहिए। खुद के इम्यून सिस्टम को आप टंटोलो, जो आपका खुद का इम्यूनो सिस्टम है उसको टंटोलिए आप, ठीक है ना। यदि उसमें कमी है तो आप क्या कीजिए, डेली जो एक्सरसाइज है, डेली एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा डाइट लीजिए, योगा कीजिए, अनहेल्थी खाना मत खाइए, स्मोकिंग छोड़ दो। देखो, हेल्थी जो खाना है आपको समस्या में डाल सकता है। स्मोकिंग है वो छोड़ दो, स्मोकिंग को भी छोड़ दो आप, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है। यदि आपका श्वास से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उस पर ज़्यादा आप ये वायरस हावी होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा और भविष्य में किसी भी बीमारी से आपको बचाएगा। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एवरीवेयर, एवरी सिंगल ग्रुप ऑफ मीडिया, जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि भेजना है भेजिए आप। बीमारी होगी नहीं होगी तो भी किसी का भला हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो, कमेंट, ओके। मिलते हैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।